मुस्लिम देशों का मक्का बनने की राह पर कतर नजर आ रहा है। दोहा से तय हो रहा है तालिबान का भविष्य। अफगानिस्तान में बेहद अहम हो गई है कतर की भूमिका। काबुल एयरपोर्ट का संचालन भी अब कतर करेगा। तालिबान अमेरिका के बीच दरअसल पुल का काम करता नजर आ रहा है कतर। और इससे जुड़ी कुछ और डिटेल्स आपको शुभांकर कर देंगे। बिल्कुल समीर, मुस्लिम देशों का नया मक्का कतर और दोहा क्यों कह रहे हैं हम आपको समझाते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए। मुस्लिम वर्ल्ड की नई राजधानी बन रहे दोहा और कतर तालिबान की राजनीतिक के मुख्य केंद्र बन गए हैं। दोहा और कतर, यहीं पर बैठकें भी हुई थी। तालिबान और बाकी देशों के बीच पुल का काम कर रहे दोहा। ब्रिटेन में भी तालिबान से दोहा में ही बात की थी। तालिबानी नेताओं से भारत की बातचीत भी दोहा में हुई। अमेरिका की तालिबान से डील भी दोहा में हुई थी। तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस भी दोहा में है। मुल्ला बरादर कतर का ही ग्लोब मास्टर यूज करते हैं। काबुल एयरपोर्ट का संचालन भी अब कतर में है और कतर विमान हमें दिखाई भी पड़ा अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद। तालिबान अमेरिका संबंधों में भी कतर की एक बहुत ज्यादा भूमिका है, क्योंकि दोहा में ही बैठक हुई थी और वहीं पर बुलाया गया था बातचीत की टेबल में। काबुल से आए हजारों लोग अभी भी कतर में मौजूद हैं। तो ये तमाम बड़ी जानकारियां मिली हैं समीर। बिल्कुल, और अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मल्होत्रा साहब, देखिए अभी तक भारत सरकार का जो रुख है, हमने बातचीत भी की और उसमें प्राइम कंसर्न हमारे लोगों की सेफ्टी रहा। ये रहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए ना हो। लेकिन आने वाले वक्त में चीजें किस तरफ आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही हैं? क्या 1996 से 2001 में जब सरकार रही तालिबान की अफगानिस्तान में, जो हमारा रुख उस वक्त था, वही रुख आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या इससे कुछ आगे? नहीं, देखिए हमारा रुख कैसा रहेगा ये तो आने वाले दिनों में देखने पे पता लगेगा कि तालिबान की करनी और कथनी में कितना अंतर है। ठीक है, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है किसी तरह से जो हिंदुस्तानी वापस आना चाहते हैं, जो रह गए हैं, उन्हें ले आया जाए। ये तो एक ग्राउंड रियलिटी है। उसके अलावा जो अफगानिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, ये सब किताबी बातें हैं। पाकिस्तान भी यही कहता है, अफगानिस्तान भी यही कहता है, तालिबान भी यही कहेगा, तालिबान कह रहा है। लेकिन क्या तालिबान इस पोजीशन में है कि वो जो हमारे इंडिया स्पेसिफिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, क्या उन पे अंकुश लगा पाएगा? तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन बिल्कुल नहीं बदली है। जब अमेरिकन अफगानिस्तान में थे तो उनका टारगेट पहले अलकायदा था, उसामा बिन लादेन था, उसके बाद तालिबान था। तब भी हमें जैश-ए मोहम्मद, अलकायदा, इन सब टेरर ऑर्गेनाइजेशन से उतना ही खतरा था। आज भी उतना ही है। आने वाले समय में मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि अब वो एक ऐसे तालिबान के संरक्षण में होंगे, क्योंकि जिसको उन्होंने ऑब्लाइज किया है, तो वो रिटर्न मांगेंगे, अपना रिवॉर्ड तो चाहेंगे ना। कि हमने आपकी मदद की, आपको सरकार बनाने में, आपको यहाँ काबुल जीतने में, तो अब हमें रिटर्न करिए। अभी ये तो लेन देन की बात है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।